दोस्तों, दुबई दुनिया के मॉडर्न तरीन जगहों में से एक है। ऊंची बिल्डिंग्स, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, घूमना फिरना या शॉपिंग करनी हो और नौकरी की तलाश करनी हो या फिर अपना कारोबार सेट करना हो, हर साल बेशुमार लोग दुबई का रुख करते हैं। दुबई कभी एक वीरान शहरा हुआ करता था। यह शहरा आलीशान दुबई कैसे बना? इस वीडियो में हम आपको रेत से लेकर आलीशान दुबई बनने तक की कहानी सुनाएंगे। वीडियो को मजीद आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, बात शुरू होती है सन 1833 सेंचुरी से। एक कबीला बनु यास का आज जहाँ दुबई है वहाँ आकर रहना शुरू हो गया। उस वक्त दुबई की जमीन एक शहरा हुआ करती थी और ये इलाका उस वक्त अबू धाबी के कंट्रोल में हुआ करता था। 1894 में कुछ ताजर दूसरे मुल्कों से आकर यहाँ रहना शुरू हो गए क्योंकि यहाँ ताजरों के लिए टैक्स बहुत कम था। लेकिन दुबई में अभी भी मछलियाँ पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं था। दोस्तों, इसके बाद 1912 में दुबई की हुक्मरानी शेख सईद बिन अल मखदूम के पास आ गई और इन्हीं को दुबई का बानी भी समझा जाता है। 1912 में दुबई में बल इंडस्ट्री यानी मोती ढूंढने का काम बहुत ज्यादा था। दुबई की मईशत में इस काम से बहुत तेजी से इजाफा हो रहा था। दुबई अब भी एक गांव ही कहलाता था। ये 1958 की बात है जब दुबई के नए हुक्मरान शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम बन गए। दोस्तों, यही वो शख्स थे जिसने दुबई को एक गांव से एक शहर में तब्दील किया। 1963 में जहां बहरी जहाज आकर रुकते थे उसको घेरा करवाना शुरू कर दिया गया। यह जगह बहुत छोटी थी। शेख राशिद बिन सईद जानते थे कि यहाँ बड़े और मॉडर्न जहाज आकर नहीं रुक सकते। इन्होंने इस प्रोजेक्ट पर बहुत सारे पैसे लगा दिए। दुबई की सालाना आमदनी से भी ज्यादा पैसे इस प्रोजेक्ट पर लगाए गए। इसके लिए दूसरे ममालिक से कर्जा भी ले लिया गया। ये बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन शेख राशिद जानते थे कि इस प्रोजेक्ट से दुबई की इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ेगा और दोस्तों, रिस्क लेने वाले ही कामयाब होते हैं। ये प्रोजेक्ट फाइनली कामयाब होना शुरू हो गया। अब दुबई में बड़े साइज के जहाज भी आकर रुकना शुरू हो गए। इससे दुबई में सोना यानी गोल्ड की मार्केट फैलना शुरू हो गई। शेख सईद अक्सर यूरोप और बर्तानिया वगैरह जाते रहते थे। वहाँ पर बनाई गई बड़ी बड़ी इमारतों से मुतासिर होते थे, खास तौर पर लंदन से। इनको लंदन की सड़कें और वहाँ पर बनी हुई अंडरग्राउंड ट्यूब यानी ट्रेन सिस्टम इनको बहुत मुतासिर करता था। इनके दिल में भी यही ख्वाहिश थी कि दुबई भी ऐसा बन जाए। दोस्तों, शेख राशिद ने दुबई को एक शहर की शक्ल देना शुरू कर दी। 1959 में दुबई में एक मॉडर्न एयरपोर्ट भी बनवा दिया। यह दुबई में बिजली लाइन टेलीफोन सर्विसेज बनवा रहे थे। लोग समझते थे कि शेख राशिद पैसे जाया कर रहे हैं और दुबई कभी एक मॉडर्न और इंटरनेशनल शहर नहीं बन सकेगा। और दोस्तों, 1966 में दुबई की किस्मत बदल गई। ये वो साल था जब दुबई में तेल दरियाफ्त हो गया। शेख राशिद ने बहुत ही अक्लमंदी से इस बात को समझा कि दुबई सिर्फ तेल पर डिपेंड नहीं रह सकता। शेख साहब ने कहा था कि मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। अच्छी खबर ये है कि दुबई में तेल दरियाफ्त हो गया है और बुरी खबर ये है कि तेल बहुत थोड़ा है। इसने थोड़े से तेल से दुबई में कुछ प्रोजेक्ट्स बनवाना शुरू कर दिए। दुनिया भर से बड़े बड़े इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स को बुलवाकर दुबई को मजीद तामीर करवाना शुरू कर दिया। जैसा कि दुबई 1979 में एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नामी एक ऊंची बिल्डिंग तैयार की गई। इससे कई प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे थे। दोस्तों, 1981 में शेख राशिद की वफात हो गई। आज जो दुबई के अमीर यानी शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम उन्हीं के बेटे हैं। आज जो दुबई को हम देखते हैं इनमें शेख मोहम्मद का ही दिमाग है। जैसा कि दुबई में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। दोस्तों, ये कच्ची मिट्टी के ऊपर बनी हुई है। कच्ची मिट्टी के ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग्स को खड़ा करना बहुत मुश्किल है। जैसा कि बुर्ज खलीफा दुनिया की ऊंची तरीन बिल्डिंग है। यह जिस कंक्रीट पर खड़ी है उसका वजन 1,10,000 टन के करीब है। ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें दुबई जैसे रेत वाले इलाके में बनाई कैसे गई? दोस्तों, इसका हल दुबई के करीब पहाड़ थे। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने महसूस किया कि ये पहाड़ वी शेप में बने हुए हैं, मतलब इन पहाड़ों को जरूर पानी के फिलों ने काटा होगा। इन्होंने वहाँ ड्रिलिंग करवाई और वहाँ वाकई में पानी मौजूद था। यही पानी दुबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को खड़ा करने में कामयाब हुआ। शेख मोहम्मद बिन राशिद जानते थे कि दुबई सिर्फ ऑयल पर जिंदा नहीं रह सकता। आज भी ऑयल दुबई की मईशत का सिर्फ 1% हिस्सा है। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने बहुत ही अक्लमंदी से ऐसी चीजें बनवाना शुरू कर दी जिनकी वजह से पूरी दुनिया के लोग दुबई की तरफ मुतवज्जे हो गए। जैसा कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा और दुनिया का बड़ा तरीन शॉपिंग मॉल में से एक दुबई मॉल, आलीशान होटल, मसनूई जजीरे। दुबई की एयरलाइन दुनिया की सबसे
बेहतरीन एयरलाइन में से एक है। ये सारी अट्रैक्शंस थी जो दुनिया के अमीर तरीन लोगों को दुबई खींच कर लाती रही। आज दुबई में 80% लोग ऐसे रहते हैं जो दूसरे ममालिक से आकर यहाँ रहना शुरू हो गए हैं। इनमें वो भी हैं जो दुबई में मेहनत करके पैसे कमाकर अपने घरों को बेचते हैं। वो लोग भी हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो पैसा दुबई में ही खर्च करते हैं। यानी दुबई ने इनको ये सारी सहूलियात दी हुई है कि वो अपने पैसों को सही इस्तेमाल करके उनको दुगना कर सकते हैं। पिलार्स खरीदने हो या आलीशान घर बनाने हो या फिर अपना कारोबार सेट करना हो, ये सारा पैसा लोग दूसरे ममालिक से दुबई में लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, ये थी दुबई की रेत से लेकर आलीशान बनने तक की कहानी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।